बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 10 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की डिटेल पे आने से पहले आप देखने वालों की इजाज़त से, रात जो हमने ब्लॉग किया था और सीनियर सहाफ़ी एंकर हामिद मीर साहब ने जो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब पर जो एतराज़ात उठाए थे, तो मैंने जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस था, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, अब उस फ़ैसले से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नुक्ता आप नाज़रीन के साथ शेयर करना रह गया था, बल्कि एक मिसाल जो है वो आपकी खिदमत में आपके सामने रखने से रह गई थी। मैंने जो कहा था ना कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सेट असाइड कर दिया गया था, जब अपील इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आया था, तो वो उस अपील पे पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला फौरी तौर पे सस्पेंड करना ज़रूरी था। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ साहब ने फ़ैसला सस्पेंड करने की बजाय उस केस को सुनने का फ़ैसला किया था। अब वो अगर फ़ैसला सस्पेंड होता, जैसे हमारे कुछ साथी, ये जब उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों चाहते थे कि ये फ़ैसला जो है काज़ी फ़ाइज़ साहब को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो है वो आप इस पर क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, तो उसमें एक दलील फिर आखिर, क्योंकि कानूनी सवाल हो रहा था, बे कानून के किस सेक्शन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन के किस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है, तो जब जवाब नहीं बन पा रहा था उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फ़ैसले पर नाकदीन से, तो उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट काज़ी फ़ाइज़ साहब को ये चाहिए था कि इस फ़ैसले को जो है वो इलेक्शन के बाद तक, इस केस की समाअत को इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर देते। तो नुक्ता मैंने आपको ये बताया था कि उस फैसले को फिर सस्पेंड करना पड़ता। अब उसमें मिसाल क्या है, जैसे जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से, जब जहांगीरी साहब अपील यहाँ पे लेके आए तो फौरी तौर पे आइनी बेंच ने उस फैसले को सस्पेंड किया था। तो यहाँ पे जो हलाल हराम की तकसीम है वो भी वाज़ेह करनी ज़रूरी है कि जब हुक्म इम्तना आ जाए, जिनको आज़ाद मंश जज कहा जाता है, तो तब वो तो हुक्म इम्तना जो है वो हलाल करार पाता है। लेकिन अगर दूसरे केस में हुक्म इम्तना की बात हो, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा था और हामिद खान साहब ने कहा था कि आप इस केस में लंबी तारीख डाल दें, तो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा था कि हमें फिर इस फैसले को, पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, इसको सस्पेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी, जो नज़रिया ज़रूरत की बात करते हैं कि इलेक्शन के बाद तक इसको ले जाते, अब नज़रिया की ज़रूरत की बात करने वालों की अपनी आइडियालॉजी ये है कि अगर इस नोयत के केसेस में हुक्म इम्तना दिया जाए तो वो हराम करार पाता है। लेकिन आपके सामने एक और मिसाल भी मैं दे देता हूँ कि जिन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला हुआ था और एक अदालत ने यकतरफ़ा तौर पे फ़ैसला भी दिया था कि इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर मुतल्लिका अथॉरिटी से, यूट्यूब से, गूगल से रजू किया जाए, इन पर पाबंदी लगे, जब वो फ़ैसला एपलेट फोरम पे उन यूट्यूबर्स ने चैलेंज किया था, तो अफजल मंजूका साहब जज थे जिन्होंने उस फैसले को न सिर्फ सस्पेंड किया था बल्कि यूट्यूबर्स के हक़ में फ़ैसला भी दिया था। अब यहाँ पे चूँकि हमारी तरजीहात हैं, अगर हमारी मन मर्ज़ी का, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला आ जाए फिर तो इंसाफ हुआ है, अदलिया भी आज़ाद है। लेकिन अगर फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर जज जो है वो टाउट करार पाता है। अब यही जज अफजल मंजूका साहब जो हैं, जब यूट्यूबर्स के हक़ में फ़ैसला दिया तो बड़े अच्छे जज करार पाए, लेकिन जब हादी चट्ठा और ईमान मिज़ारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए, तो वो जज टाउट करार पाया। तो यहाँ पर तो इंसाफ सिर्फ वही है जो आपकी मर्ज़ी का है। आपकी मर्ज़ी का इंसाफ नहीं हुआ, आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं हुआ, तो आप कहते हैं कि अदलिया जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, 27वीं आइनी तरमीम के बाद मज़ीद कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये लॉजिक है। और रात मैंने एक डिटेल से एक ट्वीट भी किया था हामिद मीर साहब के उस बयान पे कि काज़ी फ़ाइज़ साहब ने आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर दी। यहाँ पे चले मैं एक और नुक्ता भी आपकी इजाज़त के साथ आपके सामने रख देता हूँ कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन या बल्ले के निशान के हवाले से काज़ी फ़ाइज़ साहब के फ़ैसले पर जो तनकीद होती है, काज़ी साहब ने अकेले फ़ैसला नहीं दिया था, उसमें जस्टिस हिलाली साहबा भी थी और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब भी थे। और फिर वो 3 जजेस का फ़ैसला, जब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था, जो मेजॉरिटी फ़ैसला 12 जुलाई का आया था, उस 12 जुलाई के फ़ैसले में भी बात हुई थी, कमेंट किया गया था इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फ़ैसले पे, लेकिन इस फैसले को आइन और कानून के बरखिलाफ करार नहीं दिया गया था। सिर्फ अदालत में बैठ के जज साहबान ने ये रिमार्क्स दिए थे, वो जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो ठीक था लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत इंटरप्रटेशन की।
ये भी मैं समझता हूँ कि एक सियासी पहलू हो सकता है, ये आइन और कानून के मुताबिक रिमार्क्स नहीं थे। अब आ जाते हैं, हम 27वीं आइनी तरमीम की बात कर लेते हैं। 27वीं आइनी तरमीम में नाज़रीन, जो वोटर्स हैं, ख़ास तौर पे आज 11 बजे जो पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी ने जो मसवदा था 27वीं आइनी तरमीम का, उसकी मंजूरी दे दी है। अब इसमें 49 शिकें हैं या 49 अमेंडमेंट्स हैं, जिनकी शिकवार जो है आज सेनेट के ऐवान से मंजूरी ली जाएगी। 11 बजे इजलास होना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि नंबर गेम है, तो नंबर गेम को पूरा करने के लिए हुकूमत जो है वो मुतहरक हो चुकी है। अब हुकूमत का एक डेलीगेशन जो है वो बलूचिस्तान में गए हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब जो हैं, उनके साथ जाकर रब्ता किया गया है कि वो तावन करें इस तरमीम की मंजूरी में। और दूसरी तरफ नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, जो कि हुकूमत के सेनेटर हैं, वो अलील हो गए हैं। और जो रिपोर्ट हुआ है उस रिपोर्ट के मुताबिक इरफान सदीकी साहब आज चूँकि शदीद अलालत के बायस आज चूँकि वोटिंग होनी है, आज होनी है, कल होनी है, वो अपना वोट जो है वो 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में या 27वीं आइनी तरमीम के लिए जिस साइड पे भी उन्होंने वोट देना है, वो अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रिपोर्ट ये हुआ है कि इरफान सदीकी साहब जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, इतने शदीद वो अलील हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि 64 जो वोट हैं वो पूरे करने हैं। और 64 वोटों के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने, जैसे मैंने कहा कि जो अपने अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं, सरफराज बुगटी साहब और वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने दीगर वज़रा के साथ तुरबत में गए हैं। और तुरबत में वहाँ पे डेलीगेशन की सूरत में नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं और रुकने जो सूबाई असम्बली हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक से मुलाकात की है। और हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम उन तक पहुँचाया है। और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आइनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। और उनसे 27वीं आइनी तरमीम पर जो हमायत है अब्दुल कादिर बलोच से, अब्दुल मालिक बलोच से, वो हमायत जो है वो मांगी गई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि 11 बजे ये जो मसवदा 27वीं आइनी तरमीम का मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया है। हतमी मंजूरी तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से होगी, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ MWM ने, और इसके साथ साथ जो PK मैप है उस जमात की तरफ से और मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से 27वीं आइनी तरमीम की जो सेनेट ऐवान से मंजूरी है, इस मंजूरी का जो प्रोसेस है इसका बाइकआउट किया गया है। अब 49 ये शिकें हैं, अमेंडमेंट्स हैं, जिसकी शिकवार मंजूरी का मतलब ये है कि एक एक करके तमाम शिकों की जो है वो मंजूरी ली जाएगी। लेकिन आज के इस अहम इजलास से पहले जो रिपोर्ट की सूरत में जो तरामीम मंजूर हुई हैं, रिपोर्ट की सूरत में ऐवान में लाई जाएंगी। मंजूरी का फ़ैसला आज करना है, कल करना है, ये सेनेट के चेयरमैन का अख्तियार है। लेकिन इसमें जो झटके वाली बात है, एक तो हुकूमत को भी झटका लगा है कि एक वोट जो पॉकेट में था वो स्लिप हो गया है इरफान सदीकी साहब की अलालत से, या एक वोट जो है वो निकल गया है, कम पड़ गया है। अब वो वोट भी पूरा करना है, क्योंकि 64 का आपको मैजिक फिगर चाहिए। ये 27वीं आइनी तरमीम का जो मसवदा है वो पार्लियामेंट के सेनेट के ऐवान से मंजूर करवाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद को भी, तहरीक इंसाफ को भी, और जो अचकज़ई साहब हैं उनको भी एक बड़ा झटका लगा है। अब खान साहब की ख्वाहिश पे ये अपोजिशन अलाइंस बना, जिसका सरबराह जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को बनाया गया, जिसमें अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हैं, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हैं, PTI के साबिक रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर भी हैं सिंध के। अब इनकी तरफ से परसों रात जो ऐलान किया गया था कि हम एक तो ऐवान में नहीं जाएंगे, बल्कि ऐलान तो इनका ये था कि हम ऐवान को चलने नहीं देंगे, लेकिन ये तो ऐवान की कार्रवाई में आ ही नहीं रहे। दूसरा, इनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हम मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे, मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, और उसका आगाज़ जो है कल रात से किया जाना था। अब इस ऐलान के बाद, नाम तो बहुत बड़ा है अपोजिशन अलायंस, अचकज़ई साहब हैं, PK मैप है, MWM है, मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, उनकी जमात। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और खान साहब भी इस अलायंस से यही चाहते हैं कि आप एहतजाज करें, आप एहतजाज के लिए निकलें, आप एक एहतजाजी तहरीक चलाएं हुकूमत के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़। तो कल इस एहतजाजी तहरीक का, बल्कि मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होना था। तो क्या बना?
कितने लोग निकले इस एहतजाजी तहरीक के लिए? नाज़रीन, मुट्ठी भर लोग भी नहीं निकले। 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया, आज ऐवान में पेश होने जा रहा है। और जो अपोजिशन ये कह रही थी कि इस तहरीक के खिलाफ हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, और कल रात से इस एहतजाजी तहरीक को चलाने का ऐलान किया गया था, वो एहतजाजी तहरीक कहाँ गई? कितने लोग ये निकाल सके इस तहरीक के खिलाफ? तो ये अपोजिशन अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि आपने ऐलान भी कर दिया एहतजाजी तहरीक चलाने का, लेकिन आपकी उस तहरीक है एहतजाज की, उसमें लोग निकले ही नहीं आपको सपोर्ट करने के लिए। लोगों ने आपका साथ देने से इनकार कर दिया। अब इस आईनी तरमीम के मसवदे में, पैकेज में, जो हुकूमती अलायंस जो जमातें हैं, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम को, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मजबूत करने के हवाले से जो MKM का प्रपोज़ल था, जो बैप पार्टी का प्रपोज़ल था कि जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं उनको बढ़ाया जाए, और जो एक और प्रपोज़ल था, वैसे तो पंजाब हुकूमत ने भी कहा था कि बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उससे भी 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो शामिल किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी जो ये चाह रही थी कि इसमें जो सूबे का नाम तब्दील करना है, सूबे का नाम तब्दील करके खैबर का लफ्ज़ निकाल के सिर्फ पख्तूनख्वा रखा जाए, तो इस पर भी पार्लिमानी कमेटी में गौर व खौज किया गया। लेकिन अभी तक इन चारों या तीनों जो भी तरमीम हैं, जो प्रपोज़ल हुकूमती अलायंस जमातों की तरफ से आए हैं, कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका है कि आया कि 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज में ये अलायंस की जो प्रपोज़ल हैं, जो तजावीज़ हैं, वो भी साथ शामिल होंगी, क्या इनकी मंजूरी भी ली जाएगी? क्योंकि इतलात ये हैं कि जो सूबे का नाम तब्दील करना है, खैबर पख्तूनख्वा का तब्दील करके पख्तूनख्वा बनाना है, उस पर कुछ सियासी जमातों के एतराज़ात भी हैं। तो देखते हैं आज कितना, मतलब वो आईनी पैकेज जो भी आएगा, क्या उसमें ये चीज़ें भी आज शामिल कर ली जाएंगी? क्योंकि तारड़ साहब का और नाइक साहब का कहना था कि कुछ ऐसी तरामीम हैं जिस पर जो मैंडेट है वो कमेटी के अरकान ने तारड़ साहब को और नाइक साहब को दे दिया है। तो क्या ये चीज़ें शामिल होंगी? कल रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमती हमायती जो जमातें हैं उनको इशारा दिया था, और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो सेनेट के अरकान हैं जो इस तरमीम को सपोर्ट करते हैं, उनके एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का बंदोबस्त भी कर रखा, उन्हें नाश्ते पे बुला रखा है। तो देखते हैं आज 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी का सिलसिला शुरू होता है या फिर आज, क्योंकि ये भी कहा गया था कि बहस भी करवाई जानी है। अगर सेनेट में ये मसवदा आएगा तो वहाँ पर भी बहस होगी। तो आज बहस के बाद जितने भी अरकान बात कर पाएंगे, क्या आज इसकी मंजूरी ली जाएगी या फिर कल मंगल के दिन इस 27वीं तरमीम की सेनेट के ऐवान से मंजूरी होगी? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।